नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के सबसे बड़े रोड शो में। और इस वक्त हमारा रोड शो पहुंच चुका है फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद विधानसभा सीट पर। इस सीट के बारे में ये माना जाता है कि ये सीट अपने आप में एजुकेशन का हब है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही दूरी में 1 दर्जन से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है। लेकिन इस सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव भी इस सीट से विधायक चुने जा चुके हैं और इस सीट के बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी संभाला था। लेकिन 2017 के बाद सियासी समीकरण बदल गए इस सीट के, और इसके बाद ये सीट कई बार विवादों में रही। साथ ही साथ यहाँ से उनके समधी हरिओम यादव विधायक चुने गए, लेकिन बाद में हरिओम यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वो प्रसपा जाकर के शिवपाल यादव के खेमे में पहुंच गए। लेकिन अब ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस माहौल में इस सीट के लोगों का मिजाज क्या कहता है, जनता क्या मानती है, और क्या समाजवादी पार्टी के झगड़े का जनता की राय पर भी कोई असर पड़ा है। आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शिकोहाबाद की एक बड़ी सी मार्केट में, जो बहुत ही कंजस्टेड है, भीड़ भाड़ वाली है। और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस भीड़ भाड़ वाली मार्केट में जब लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं, तो राजनीति को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या चलता है उनके जहन में। आप बताइए अंकल, यही के रहने वाले हैं आप? हाँ, यही के रहने वाले हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हम भाई ऑफ बर्थ 51 से 1951 से। 51 से? अच्छा, तो अभी चुनाव को लेके क्या माहौल चल रहा है? अभी तो कोई विशेष नहीं बात चाहिए। हाँ। चुनाव की विशेष चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ भाजपा और ये और कांग्रेस सेकंड पे, भाजपा फर्स्ट पे, बस ये। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का यहाँ है बोलबाला, लेकिन किसान से ज़्यादा संबंधित है। आप बताइए चाचा, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेके? भाई हम लोग सपा के हैं, हमेशा सपा में वोट दिया है और देते रहेंगे, हारे या जीते। अच्छा, बीजेपी के लोग यहाँ पे काम नहीं करते? काम होता क्यों नहीं है, लेकिन मनमानी काम होता है, जिसका काम होता है उसका हो नहीं पाता है, बहुत परेशान है। आप बताइए भाई साहब, किसकी तरफ पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? अखिलेश की साहब। अखिलेश के साथ? सरकार अखिलेश की बनेगी बहन जी। कैसे बनेगी अखिलेश की सरकार? क्योंकि आदमी ज़्यादा परेशान हो गया है इससे। अच्छा, हाँ जी, किससे परेशान हो गए? हर एक चीज़ से परेशान है। महंगाई इतनी हो गई है साहब, तेल के रेट देखो आप, गैस के रेट देखो, आपने गल्ला फ्री दे दिया, चावल फ्री दे दिया, उससे क्या होता है? बिजनेस तो आपने ठप कर दिया ना। क्या माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव में? चुनाव में बढ़िया है माहौल। क्या माहौल है, किसके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है? बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में? बताइए, वो तो कह रहे थे कि बीजेपी कोई काम ही नहीं कर रही है। बीजेपी तो साहब बहुत काम किए, गिनाऊं आपको? बिल्कुल गिनवाइए। देखिए, कश्मीर में धारा 370 खत्म, हाँ बिल्कुल, बोलिए। वो समाप्त कर दी। महिलाओं के लिए, जो मुसलमान भाइयों की महिलाएं, उनके लिए 3 तलाक कानून लाया गया। योगी तो पूरे इंडिया में नंबर 1 का ईमानदार आदमी। उसके सारे लोग, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए। मैं नौकरी कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, लेकिन योगी और मोदी ऐसे जिनके कोई परिवार नहीं है, हम ही उनके परिवार हैं। अभी चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। योगी जी होंगे, योगी जी होंगे। योगी जी होंगे। उनका ही जो है सितारा बुलंद रहेगा। अच्छा, वही सरकार इस क्षेत्र में, इस इलाके में माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का प्रभाव ज्यादा रहा है, तो क्या वो इस बार दिखाई देगा चुनाव में? ठीक है। लोग उनके जो वोटर है वो चिल्लाते हैं, भाजपा के वोटर चिल्लाते नहीं, बस साइलेंट रहते हैं। ये साइलेंट रहते हैं। इस तरीके से आप धीरे धीरे बात करके ये बता रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे मार्केट में हम, और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या चल रहा है माहौल चुनाव को लेकर। यहाँ पे मैं आ गई हूँ शिकोहाबाद विधानसभा सीट की। ये बड़ी मार्केट है, साड़ियों की दुकान है ये। इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं आपकी। अभी चुनाव को लेके क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव को लेके तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी फिर दोबारा से आएगी। दोबारा से आएगी? क्यों आएगी? काम उसके अच्छे हैं बीजेपी के। कौन सा काम कर दिया अच्छा? राम मंदिर है, 370 है, और 3 तलाक है, काफी काम कर दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, वो आनी चाहिए, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। 370 राम मंदिर तो ठीक है, लेकिन विकास की योजनाओं का क्या, आम जनता का क्या? चीज तो सबसे पहले ये गुंडागर्दी खत्म है। आज जो गरीब वर्ग का आदमी है, जो लड़कियां घर से निकलती थी, वो आज सेफ हैं इस सरकार में, और दोबारा बननी चाहिए हमारे समझ से। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का इस इलाके में? चुनाव का मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी? हाँ, पक्की। अभी तो वो कह रहे थे कि गुंडागर्दी खत्म हो गई बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार दोबारा आएगी। कौन कह रहा है? वो गुंडागर्दी कैसे? गलत कह रहे हैं।
स्थिति क्या दिखाई दे रही है चुनाव को लेकर? बात छोड़ी, पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्थिति है, भाजपा बहुत पूर्ण बहुमत से आ रही है, बहुत बड़े बड़े बहुमत से बात कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ इसी शहर में आप खुद 7, 8, 9 बजे रुक जाइए, यहाँ पे ऑटो यहाँ पे आराम से चलती हुई स्कूटी चलती हुई महिला मिल जाएंगी आपको। 2012 से लेकर 17 तक इस की शुक्रवार की हालत ये थी कि शाम 7 बजे लड़के नहीं मिलते थे, लड़कों को घर भागना पड़ता था। 7 बजे के बाद लड़के का मोबाइल अगर कहीं स्विच ऑफ हो गया या बैटरी डाउन हो गई तो घर वाले मोटरसाइकिल लेकर निकल के भागते थे, लड़की पकड़ तो नहीं हो गई या अपहरण हो गया, लड़का कहाँ चला गया मेरा, वो हालत थी शुक्रवार की। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, यहाँ पे लोग जिंदा कैसे रह रहे थे और मालूम है। यहाँ कोई व्यापारी था, एक एक करके जितने पैसे वाले थे शुक्रवार सारे भाग गए, सब आगरा रहने लगे। कारण केवल एकमात्र कारण नहीं आता है गुंडागर्दी। योगी सरकार ने जो कुछ किया, मोदी सरकार ने किया, 303 मिली उन्हें लोकसभा में, योगी सरकार ने किया, फिर देगा 300 से 1 सीट कम नहीं होगी। जो इन्होंने किया है वो ये इन्हें भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव वादे बहुत करते हैं लेकिन आते ही क्या, उनको अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनी जाति और फिर अगर उससे भी कुछ बच गया कि इनसे कुछ बच गया होगा तो फिर इनके अलावा एक धर्म विशेष के लिए याद आता है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, बताइए आप कैसे ले सकता? आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाए? ये सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं, ये सिर्फ अपने को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। देश को पूरा बेच के रख दिया इन लोगों ने, पूरा देश बेच, क्या नहीं बेच दिया बताइए? हर चीज़ बेच दिया यहाँ ना। आप बताइए, सहमत हैं इनसे? आपकी बीजेपी ने हर चीज बेच दी है, ये एयरक्राफ्ट, एयरलाइंस वगैरह सारे कुछ बेच रखे इन्होंने। लेकिन कानून व्यवस्था तो बेहतर कर दी है ना शिकोहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कानून व्यवस्था किस बात की? देखते ही देखते यहाँ पर माहौल बदल गया है और देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे इतनी सारी भीड़ आ चुकी है, कम से कम ये बताने के लिए कि माहौल क्या है। और माहौल ये दिखाई दे रहा है कि कम से कम यहाँ पर इस मार्केट के लोग ये मानते हैं कि पहले से हालात यहाँ पर बेहतर हुए हैं। इस वक्त मैं पहुंच गई हूं शिकोहाबाद के सदर कटरा बाजार में और ये बाजार बहुत भीड़ भाड़ वाली, रश वाली है, जहां पर हर तरीके की चीज़ मिलती है। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये बहुत सारे लोग, ये वो लोग हैं जो वोटर भी हैं, साथ ही व्यवसायी भी हैं। और शिकोहाबाद, फिरोज़ाबाद वैसे भी ये वो इलाके हैं, ये वो ज़िले हैं अब जहाँ पर अगर बात की जाए तो व्यवसायी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिनके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पे क्या हालात है, इसके अलावा सरकार की योजनाओं को लेकर या 2022 के चुनाव को लेकर मिजाज क्या कहता है, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए भाई साहब, आप इसी मार्केट के रहने वाले? इसी मार्केट रहने वाले हैं। अच्छा, इसी मार्केट। अभी क्या माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे समाजवादी पार्टी के MLC डॉक्टर दिलीप यादव जी हैं, वो काम करा रहे हैं, 100 सैया हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, एम्बुलेंस चलवा रहे हैं और जो भी विकास का कार्य है डॉक्टर दिलीप यादव MLC विकास का कार्य करवाते हैं। लेकिन चुनाव में माहौल क्या दिखाई देगा? समाजवादी पार्टी की इसकी टक्कर किससे होगी ज़्यादा? ओनली समाजवादी पार्टी है, बीजेपी से कोई टक्कर नहीं है। ओनली एकमात्र पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी ठीक है, समाजवादी पार्टी ने कितना काम किया है यहाँ पे? समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे जितना काम किया है सब उसी ने किया है। 108 एम्बुलेंस चलाई थी, 102 एम्बुलेंस चलाई थी, मेडिकल कॉलेज खुलवाया था, उन्होंने फॉगिंग मशीन चलाई थी, जो अभी कार्यक्रम चला है। अभी जो बच्चों की मृत्यु हो रही है उस पर जाकर के जहाँ भर्ती नहीं हो रहे थे बच्चे, इलाज नहीं हो रहा था, वहाँ पे इलाज का तत्काल कराया है। और वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेतागण हैं समाजवादी पार्टी के, वहाँ हॉस्पिटलों में जाकर के उनका इलाज करा रहे हैं बराबर के, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ भी कोई कार्य हो रहा है, जितनी मृत्यु हुई है यहाँ बच्चों की, पूरी उनके चुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं यहाँ के? चुनाव में किसान विरोधी मुद्दा चल रहा है भाजपा सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सरकार खिलाफ खड़ी है। समाजवादी पार्टी है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। सामाजिक सुरक्षा मेन मुद्दा है शिकोहाबाद का। समाजवादी पार्टी के चंद कार्यकर्ता ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह भी सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के आधार पर और शासन प्रशासन के दुरुस्त काम करने के आधार पर भारतीय जनता पार्टी शिकोहाबाद में पिछली बार से भी ज़्यादा अधिक मतों से फिर से जीतने जा रही है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा यहाँ पे, मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से चुन के गए, उनके परिवार के लोग भी यहाँ से चुन करके जीत करके गए। अभी 2022 में टक्कर किससे किसके बीच में होने वाली है? 2022 में भारतीय जनता पार्टी की टक्कर समाजवादी पार्टी से होने वाली है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों में काफ़ी आपस में इतना विरोध है, इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है। ये तो मानेंगे ना कि कलह परिवार में ही है, फायदा तो अगले को होगा ही होगा। नहीं, कलह परिवार में नहीं है, इन लोगों ने डाल रखी है। कहीं ना कहीं शिवपाल जी को कहीं ना कहीं लालच देने की कोशिश की, बहन जी का बंगला इन्हें दिया, सुरक्षा दी, साथ कहीं रिश्तेदारों को अच्छी नियुक्ति भी दी,
तो कहीं ना कहीं बीजेपी फूट डालो, राज करने की नीति चल रही है, इसी वजह से परिवार में कल डाल रही है वो, लेकिन फूट पड़ भी तो रही है। आप सरेंडर कर भी तो रहे हैं। चुनाव नजदीक आने दीजिए, सब पूरा परिवार एक है, कहीं कोई दूर नहीं है, सब आपको एक मंच पर दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी का घूमना, सक्रिय होना क्या नुकसान करेगा समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल नुकसान करेगा। प्रियंका जी आज सक्रिय राजनीति में आ चुकी है, उन्होंने इस प्रदेश के सारे गढ़ बिगाड़ दिए हैं और सारी पार्टियां उनसे घबरा रही हैं। प्रियंका जी की सक्रियता देखकर अन्य पार्टियां लोकप्रिय खत्म होती जा रही है और अगली सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है इस प्रदेश के अंदर। प्रियंका गांधी की सक्रियता क्या दिक्कत बढ़ने वाली है बीजेपी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी पे कोई भी सक्रियता नहीं बढ़ने वाली है। इस चीज पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक लहर सी चलने लगी है। अब समाजवादी पार्टी के लिए एक लहर सी बन गई है, इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, अभी माहौल क्या दिखाई दे रहा है चुनाव को देखते हुए? किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है? नहीं, यहाँ पे जब भी आप देखेंगे कोरोना काल से अब तक जो है प्रियंका गांधी सक्रिय है राजनीति में, और उनकी सक्रियता का निश्चित रूप से इस बार राजनीति पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पर जो पूरी की पूरी मार्केट है, यहाँ पर लोगों से हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखने में ये मिल रहा है कि जो फाइट होगी वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई देगी। लेकिन कांग्रेस की सक्रियता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी के एक्टिव होने की वजह से यूपी में। लेकिन माहौल क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल फाइट बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली, तगड़ी होने वाली, कम से कम इस सीट पर ये कहा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव जी, जो एक वक्त पर पार्टी में महत्वपूर्ण स्थानों पर रहे, लेकिन इसके बाद से जो संबंध हैं वो खराब हुए और फिलहाल ये माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव से पहले ये पाला बदल सकते हैं। हरिओम यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रोड शो में। खासतौर पे चुनाव को लेकर हम जब जिक्र करते हैं तो इसका भी जिक्र करते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है ये इलाका। समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है फिलहाल इस सीट पर? देखिए, जनपद फरीदाबाद में ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, नेताजी का गढ़ रहा, और आज भी यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है। समाजवादी पार्टी से जनपद में कोई नाराज नहीं है। इस पार्टी को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने और उनके पुत्र ने। यहाँ के जो नेताजी के मजबूत स्तंभ थे उनको काटने की कोशिश की गई, उनको पार्टी से अलग किया गया, और उसका परिणाम हुआ कि गठबंधन होते हुए भी उनका लड़का यहाँ से भारी बहुमत से हारा। तो ये स्थिति इस पार्टी की दुर्दशा की जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने की, और पार्टी के नहीं की, नेताजी के परिवार की भी दुर्दशा की। परिवार में घर में भी फूटा डालने का जो काम किया वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने किया। तो पार्टी तो कमजोर नहीं है। पार्टी में अगर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी बड़े नेता हैं प्रदेश के, और नेताजी के साथ उन्होंने काम किया। अगर समाजवादी पार्टी का प्रसपा का गठबंधन हो जाता है तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में पूरे प्रदेश में दिखाई देगी। लेकिन आपका रुख क्या होगा, आपकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि नजरें तो आपको लेकर के भी हैं। ये भी खबर चलाई गई और ये भी खबर सामने आई कि भाई बीजेपी की ओर रुझान बढ़ रहा है आपका, और आप जल्द पाला बदल सकते हैं। नहीं, ऐसा है कुछ नहीं है। ना अभी हम बीजेपी में बीजेपी में ना हम गए, ना बीजेपी से हमारी यहाँ जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी के लोगों ने मदद मांगी, और प्रोफेसर रामगोपाल को बहुत अहंकार था यहाँ कि बिना हरिओम यादव के हम कोई चुनाव जीत लेंगे। तो अभी तक चाहे प्रमुख का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, बिना हमारी टीम के बिना यहाँ कोई चुनाव समाजवादी पार्टी अभी तक जीत नहीं पाई। आपका रुख क्या होगा? क्योंकि जहां पे एक तरफ आप मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े दिखाई देते हैं, प्रोफेसर साहब के खिलाफ दिखाई देते हैं, वहीं अखिलेश यादव प्रोफेसर साहब के साथ दिखाई देते हैं, शिवपाल यादव को साथ लाने में परहेज है, उनको कुछ बोलते नहीं है इस पर। वो स्टैंड परिवार का है क्या एक्चुअली 2022 के चुनाव से पहले? देखिए, परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। नेताजी के परिवार में बिल्कुल एकता थी। झगड़ा डालने का काम प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने किया, और हम पूर्ण रूप से समाजवादी है, पैदाइशी समाजवादी है। नेता के साथ हमने काम किया, और जो नेता के साथ काम कर लेगा वो कहीं किसी दूसरे दल में जाने का मन नहीं बना सकता। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी ने हमें कंसीडर नहीं किया तो ये निश्चित है हम अपनी जनता को बुलाएंगे, और बिना जनता के पूछे हमने आज तक कोई फैसला नहीं किया। जिला पंचायत में आपका स्टैंड लेने के बाद तो समाजवादी पार्टी भी आपसे नाराज होगी। टिकट मिलेगा कहाँ से फिर आपको? आपका रुख होगा क्या चुनाव लड़ने को लेकर? अगर सिर्फ आपने बताने के लिए ही चुनाव लड़ा और मदद की बीजेपी की, तो ये तो विवाद का ज़्यादा विषय हो गया होगा ना। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर हमें चुनाव लड़ाएगी
तो फरीदाबाद की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। और अगर हमको नहीं चुनाव लड़ा गया समाजवादी पार्टी से, हम जिस दल से चुनाव लड़ेंगे उस दल की 5 सीटें उसी दल के पास रहेंगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये रोड शो का हिस्सा बने हैं यहाँ पे हरिओम यादव, मुलायम सिंह यादव के सभी। लेकिन परिवार में जो झगड़ा हमने 2017 के चुनाव के दौरान देखा था, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना भी पड़ा उस चुनाव में, 2022 के पहले भी कुछ वैसी खींचतान दिखाई दे रही है, जहां पर परिवार में एकता और पार्टी में एकता, इन दोनों को लेकर के जवाब अब अखिलेश यादव को देना होगा कि आगामी चुनाव में चाचा को लेकर या बाकी रिलेटिव्स को लेकर उनका स्टेप क्या होता है, क्योंकि ये फैसले काफी हद तक निर्णायक भूमिका निभाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी। 2022 के सियासी दंगल में ये इलाका अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है 2022 के चुनाव की फाइट में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के आंतरिक कलह का फायदा दूसरे दलों को हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे जाएंगे किसी और जिले में, जानने जनता का मिजाज। आइए मेरे साथ।